हमारा लक्ष्य है वर्तमान में भगवत चिंतन का। संसार के चिंतन के प्रभाव से उसे रोकता रहता है ये मन। सबको ऐसा ही होता है। संसार का चिंतन हो रहा है तो विचार कर लीजिए कि आप कैसे साधक हो। ये संसार पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भी नहीं है, केवल भास रहा है। और तुम सत्य वस्तु की खोज करने निकले हो और असत्य का वर्तमान में चिंतन कर रहे हो, कैसे खोज पाओगे? राधा 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 चिंतन करो श्री जी का। प्रभु पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। समझाइए अपने मन को। संसार के चिंतन में समय नष्ट मत कीजिए। खान पान के चिंतन में समय को नष्ट मत कीजिए। शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता, मान अपमान, शरीर के सुख दुख में अपने वर्तमान के भगवत चिंतन को बाधित मत कीजिए। अब हमारा तन मन प्राण और स्वयं पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अपने आराध्य देव को तन्वांग मनोभिर अमलई सोहम त्वयि वाश्रिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये मैं उनके चरणों के आश्रित कर दिया है। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरी कोई मांग नहीं, मेरी कोई किसी भी तरह की आकांक्षा नहीं। जैसे हे नाथ चाहो आप वैसे ही मुझे अपने लायक बना दो। अपने श्री चरणों की समीपता प्रदान करो। यही विचार से ही हम शरणागत होते हैं। जब हम शरणागत हो गए तो हमारा कोई प्रश्न नहीं बनता कि हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारी वाणी का और हमारा क्या होगा। अगर ऐसा चिंतन है, इतने पे हम नहीं रह सकते। इतना हमें चाहिए। आपको अभी अभाव लगता है तो अभी आप शरणागत भाव में आए ही नहीं। आप खुद झांक के देख लीजिए। आप शरीर के आश्रय में हैं, मन के आश्रय में है। शरीर मन भोगों के आश्रय में है, तो भगवद आश्रय कहां लिया आपने? किससे लिया? स्वयं भोक्ता बने हो तो स्वयं तो आश्रित हुए नहीं। शरीर में ममता है, भोगों में सुख बुद्धि है, जो मन कहता है वही हम करते हैं, तो इसमें कहां आपका भगवद आश्रय है? ढूंढ के बताओ। हृदय में देखो, किससे आश्रित हुए हो आप? स्वयं से, मन से, वाणी से, शरीर से, चेष्टा से, किससे आश्रित हुए हो? और बिना भगवद आश्रय के ये मार्ग ही अधूरा है। आश्रय से ही मार्ग पूरा होता है। जैसे भक्ति की पूर्णता आत्मसमर्पण में है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। ये जो आत्मनिवेदन है ये पूर्ण भक्ति का स्वरूप है। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही, अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण। ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। ये पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करनम। जय जग उद्योत व्यास कुलदीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। आत्मसमर्पण आपका तो पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। जो इन महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ रस है, वो आत्मसमर्पण से आपको प्राप्त होगा। उनकी कृपा हो जाएगी आपके आत्मसमर्पण करने पर, जिससे आप अनुभव कर पाएंगे। जो कृपा हमारे ऊपर है, हमारा समर्पण ठीक ना होने के कारण अनुभव में नहीं आता। आश्रय शरीर का, मन का, भोगों का, व्यक्तियों का, धन का, तो प्रियालाल की कृपा का आप कैसे अनुभव कर सकते हैं? किस तन मन से अनुभव करेंगे? इसलिए भक्ति की पूर्णता आत्मसमर्पण में। वो आत्मसमर्पण का फल पाई रस भक्ति गूढ़। गूढ़ भक्ति, रस भक्ति, जो दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम।
इन महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। दुर्लभ भव इंद्रादि विधि, जो कहीं आगम निगम पुराणों में भी नहीं पाई जाती, वो ऐसी गूढ़ रस भक्ति आपके हृदय में श्री लाडली जो महाराज की चरणों की कृपा से प्रकाशित हो जाएगी। आपका जब तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, आप समर्पित, फिर आपका अस्तित्व क्या रह गया? अगर आपका अस्तित्व है, आप समर्पण का भी नाटक करते हैं, तो आप समझिएगा समर्पण का तात्पर्य है जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए हम बिक गए। अब बिका हुआ पुरुष तो स्वेच्छाचारी नहीं होता, बिका हुआ पुरुष अपनी इच्छाओं का पोषण नहीं कर सकता। जिसने खरीदा है वो जैसा चाहे वैसा चलाए। तो जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, हित स्वरूप प्रिया प्रीतम, हित स्वरूप आचार्य, हित स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान, इनके हाथ हम बिक गए। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। अब जैसा आदेश करते हैं वैसे यंत्रवत इस जीवन को चलाना है।